Yes. हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये हम पहले तो कुछ हमारी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। वी आर अ सर्टिफाइड टैली पार्टनर। टैली सेल सपोर्ट एंड कस्टमाइजेशन इज आवर बिजनेस। एंड कस्टमाइजेशन में हमने एक 2500 के ऊपर हमने कस्टमाइजेशन बना के रखे हुए हैं। तो उसमें वर्टिकल्स हमने कुछ डेवलप किए हुए हैं। तो इसमें से एक वर्टिकल का इंट्रोडक्शन मैं आज देने के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। इस वर्टिकल में हमने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के जो मल्टीपल टाइप्स है, तो इसमें एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हमने टूल, जो मैन्युफैक्चरिंग का टूल डेवलप किया हुआ है, वो उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नॉर्मली जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है जिनका टर्नओवर यानी 2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ तक है, ऐसी जो कंपनियां हैं इनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनके लिए बहुत पेन होता है। तो वो एक आसानी से कर नहीं पाते हैं और उनके लिए कुछ बड़ा और ऐसा लगता है कि यार मेरा हो नहीं रहा है तो मैं एक बड़ा ईआरपी खरीद। तो इसके लिए जो और उनके पास टैली ऑलरेडी होता है, तो टैली सॉफ्टवेयर है और फिर भी वो अभी उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको बड़े ईआरपी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो उनके एग्जिस्टिंग ईआरपी में ही ये जो चीजें हैं, जो बेसिक जो चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, वो वहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और वो अपने फर्म का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या डेवलपमेंट किया है। पहले तो हमने किया है कि एक बेसिक चीज होती कि ओपन ऑर्डर। जो ऑर्डर का एक डेट हमारा होता है फिक्स, ये पीरियड फिक्स किया होता है और उस पीरियड के लिए वो ऑर्डर वैलिड होती है। उसका क्वांटिटी एक उस पीरियड के लिए कितना भी क्वांटिटी अलाउ होता है। तो वो एक चीज हमने वहां पे बनाई हुई है। तो वो ओपन ऑर्डर के अगेंस्ट में कस्टमर जो है हमें शेड्यूल आता है और शेड्यूल का एंट्री के अगेंस्ट में शेड्यूल का एंट्री हम लोग करते हैं और उसके अगेंस्ट में हमें मटेरियल आता है। तो वो हमने एक तो ओपन ऑर्डर, कौन से ओपन ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल के अगेंस्ट में मेरे को कितना मटेरियल डिलीवरी हुआ है और जो डिलीवरी हुआ है तो वो मटेरियल के बारे में वो कितना डिलीवरी हुआ है, टोटल हमारे पास कितना इनवर्ड है और हमें सफिशिएंट है कि नहीं है वो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा एक चीज, हमारा रेगुलर ऑर्डर। हम लोग नॉर्मल ऑर्डर भी करते हैं। तो नॉर्मल ऑर्डर और शेड्यूल, इस बेसिस पे हमने एक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करके एक रिपोर्ट बनाया हुआ है। समझो हमें एक कस्टमर का ऑर्डर मिला, सेल्स ऑर्डर 1 लाख क्वांटिटी मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है या 10,000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऐसी मल्टीपल कस्टमर के ऑर्डर मुझे मिले और वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमें हमारे पास स्टॉक सफिशिएंट है क्या, हमें कुछ स्टॉक ऑर्डर करना जरूरी है क्या। तो ये सब चीजें वेरीफाई करने के लिए ये रिपोर्ट हमें हेल्प करता है। वहां पे वो दिखाता है कि मेरे पास टोटल कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैंने कुछ ऑर्डर किया है क्या और मुझे शॉर्टफॉल कितने का है। ये सभी चीजें मुझे आसानी से वहां पे मिल जाती है। और जो शॉर्टफॉल है उसको हमें ऑर्डर भी हम लोग वहीं से तुरंत कर सकते हैं। हम लोग वहां पे ये भी कर सकते हैं कि वहां पे जितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है उतना ही वो ले लेगा, या आपको ज्यादा ऑर्डर करना है, अभी रिक्वायरमेंट कम है लेकिन आपको ऑर्डर थोड़ा ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये भी आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल जैसे ही आता है तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में आपको वो दिखाता है कि हाँ ये अपना रिक्वायरमेंट इतना है, इतना मटेरियल अभी हमारे पास स्टॉक में है, अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो हम लोग प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। ये प्रोजेक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग या एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ये यूजफुल रिपोर्ट है। ये हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने ये रिपोर्ट दिया हुआ है। हमने
ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग में भी ये हमने रिपोर्ट दिया हुआ है। तो सभी जगह पे ये रिपोर्ट अच्छे से यूज उनके लिए यूजफुल है। और हमें क्या होता है कि मटेरियल स्मॉल इंडस्ट्री में कि मटेरियल खत्म होता है और प्रोडक्शन के टाइम पे हमारे पास मटेरियल नहीं होता है, तो वो हम लोग मंथली बेसिस पे ही उसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसका अदर भी लोग यूज करते हैं। कोई कंपनी बोलती है कि नहीं, हमें ऑर्डर के बेसिस पे नहीं चाहिए, हम लोग एक हमारा रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट हम लोग डाल देंगे। एक आइटम है मेरा फिनिश गुड, उसका मुझे 1,000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करना है, दूसरा वाई है उसका 10,000 करना है, तीसरा जो भी है XYZ है तो वो उसका मुझे 5,000 करना है। तो उसके बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट जनरेट करके देता है और हमारे पास स्टॉक है कि नहीं है, हमें ऑर्डर करना है कि नहीं करना है, ये सभी चीजें हम लोग वहां से ट्रैक कर सकते हैं। और हम लोग हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करके प्रोडक्शन में जा सकते हैं। अभी आते हैं कि आगे और एक पार्ट हमने वहां पे बनाए जॉब वर्क। उसमें से कुछ मटेरियल समझो आया तो आपको कुछ मटेरियल जॉब वर्क के लिए भेजना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम मटेरियल जाता है और सेम मटेरियल जॉब वर्क होके रिटर्न आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल जाता एक है और आता दूसरा है, यानी उसका भी हम लोग बिल ऑफ मटेरियल और वो बेसिस पे हम लोग उसका जॉब वर्क हम लोग सेटअप करके उसको करते हैं। आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है कि आपने कितना मटेरियल भेजा था और उसके अगेंस्ट में कितना रिसीव्ड हुआ है, वो आपका जो चालान है वो ओपन है कि क्लोज है। तो ये जॉब वर्क भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। इसमें आते हैं हम लोग प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन एंट्री का ऑप्शन टैली ने दिया हुआ है। हमने एडिशनल क्या किया हुआ है, तो हमने एडिशनल कॉस्ट उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में कैसे ऐड हो जाएगा, उसके लिए हमने कुछ वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। समझो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे लगता है कि लेबर मुझे लगता है समझो पर प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए, और मेरा इलेक्ट्रिसिटी लगता है 2 रुपए, या मुझे और कोई एक्सपेंसेस लगता है 5 रुपए। तो जब भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तो उसका कॉस्ट जो है वो सब मिला के आपको कॉस्ट दिखाएगी कि इसका इफेक्टिव रेट ये है, 120 रुपए इफेक्टिव रेट है। तो आप उसको उससे ज्यादा ही अमाउंट को सेल कर सकते हो, उससे कम अमाउंट को सेल नहीं कर सकते। तो ये तभी ये प्रॉफिटेबल होगा। एक्यूरेट कॉस्टिंग के लिए ये हमने कुछ चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की। एक दिक्कत बहुत जनरली टैली यूज करने वाले यूजर को आती है, वो है कि जॉब वर्क। समझो मैंने स्टील परचेस किया, स्टील का रेट समझो 100 रुपए केजी से मैंने स्टील परचेस किया, और वही स्टील मैंने कटिंग के लिए भेज दिया। उस टाइम पे उसका रेट कटिंग के लिए भेजता हूं तो उसका रेट होता है 2 रुपए कट करने के लिए, पर पीस 2 रुपए कट करने के लिए मुझे चार्ज लगता है। जब मेरा कंजम्पशन होता है वो 2 रुपए कट करके रिटर्न आता है तो उसका कॉस्ट ऐड हो जाता है 2 रुपए। तो वो प्रॉब्लम है उसमें। मेरा अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का अगर मेरा पीस जा रहा है तो उसका एक्चुअल जो मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्लस 2 रुपए ऐसा मिला के उसका कॉस्ट ऐड होना चाहिए, तभी वो आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग है वो एक्यूरेट दिखाएगा। तो ये सब चीजें हमने मैन्युफैक्चरिंग के सॉल्यूशन में डेवलप किया हुआ है। इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा भी प्रोजेक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो वो भी हम लोग उसके भी रिलेटेड भी वीडियोस हम लोग यहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। अभी के लिए हम लोग इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का आगे का पार्ट है, उसको उस पार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। परचेस है, स्टोर है, प्रोडक्शन है और अकाउंट्स है। अकाउंट्स का मैक्सिमम चीजें टैली डेवलप कर लेता है, टैली ने दिया हुआ है। हमें भी वहां पे भी जहां पे भी जरूरत है वहां पे हमने कुछ कस्टमाइज चीजें ऐड की हुई है। यस। अभी इसमें रिगार्डिंग आगे के वीडियो भी आप देख लीजिए कि वहां पे हमने स्टोर में क्या बनाया है, परचेस में क्या किया हुआ है, हमने जॉब वर्क में क्या किया है, उसको डिटेल में हमने उस वीडियो में दिया हुआ है। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।